नमस्कार मित्रों। कैसे हो सभी लोग? आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है मित्रों। हम लोग कल की क्लास में हमने पाचन तंत्र स्टार्ट किया था। उस पाचन तंत्र में हम लोगों ने जो चर्चाएं की थी पाचन तंत्र को लेकर के, वो किस बिंदु को लेकर चर्चाएं की थी? तो हम लोगों ने चर्चाएं की थी पाचन तंत्र को लेकर। एक तो आपके आ, पाचन तंत्र आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ था। फिर हम लोगों ने चर्चाएं की थी जो आहार नाल है, वो आहार नाल में क्या होगी? मुखवा। अब मुखवा में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? तो मुखवा में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। मुखवा में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाएंगी मित्रों? तो मुखवा में मैंने आपको कल बताया था, जीभ होगी, दांत होंगे, इसके अलावा लार ग्रंथियां होंगी। लार ग्रंथियां होंगी। इन बिंदुओं पर हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा, कल की क्लास में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। अब हम लोग आगे उसमें देखें आगे की स्थिति कि आगे क्या है आपके इस पर। तो देखें मित्रों, आगे स्टार्ट करते हैं इसी को। इस पाचन तंत्र की हम लोग बात कर रहे थे। तो इस पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ क्या रहे थे? तो इस पाचन तंत्र में हम लोगों ने स्टार्ट की थी आरनाल। और जो आरनाल स्टार्ट की थी, इस आरनाल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मुखगुहा पढ़ रहे थे। मुखगुहा पढ़ रहे थे। तो इस मुखगुहा में हम लोगों ने दो संरचनाएं, तीन संरचनाएं देखी अलग अलग। मुखगुहा में एक तो हम लोगों ने देखी थी जीव, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके अलावा दांत, जीव, दांत, और इसके अलावा थी लार ग्रंथि। तो जीव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीव का अग्रभाग किसका ज्ञान कराएगा? मीठे का कराएगा, पक्षभाग कड़वे का कराएगा, पासर भाग खट्टे का, मध्य भाग नमकीन का ज्ञान कराएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात आती है किसकी? दांत और लार ग्रंथियों की बात आती है कि जो दांत और लार ग्रंथि हैं, दांत और क्या आपके लार ग्रंथि। तो दांत और लार ग्रंथियों पे देखें तो जीव का पढ़ चुके हैं। अगला है आपके दांत को लेकर के। देखो मित्रों, दांतों पर यदि बात की जाए, दांत, तो यदि आप लोग देखोगे जो मनुष्य, मनुष्य में यदि हम लोग देखें कि मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में यदि हम लोग दांतों की संख्या देखें कि मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है। देखो साथियों, मनुष्य में दांतों की जो संख्या है, मनुष्य की बात की जाए तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। वयस्क मनुष्य में 32 दांतों की संख्या पाई जाती है मित्रों। इसके अलावा यदि हम लोग देखें कि गाय में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं। भैंस में कितने पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में भी कितने दांत होते हैं मित्रों? 32 दांत होते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए हॉर्स, घोड़ा, घोड़े में कितने दांत होते हैं? तो हॉर्स में कितने दांत हैं मित्रों? तो हॉर्स में 40 दांत पाए जाते हैं। हॉर्स में कितने आपके? 40 हैं। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए सुअर, सुअर में कितने दांत पाए जाते हैं? तो सुअर में मित्रों कितने दांत हैं? 44 दांत हैं सुअर में। तो घोड़े में कितने हैं आपके? 40। सुअर में कितने हैं आपके? 44। सुअर में कितने हैं आपके? 44 दांत हैं किसमें? सुअर में। इसके अलावा यदि आप लोग देखोगे, इसके अलावा यदि देखोगे तो किसमें? खरगोश में। खरगोश में यदि आपसे पूछ लिया जाए खरगोश में कितने दांत होते हैं, तो खरगोश में 28 दांत होते हैं मित्रों। खरगोश में कितने दांत होते हैं मित्रों? 28 दांत होते हैं किसमें? खरगोश में। यदि आप लोगों से कैमल का पूछा जाए, मतलब ऊंट का, तो ऊंट में कितने दांत होते हैं? 34 होते हैं।
में कितने दांत होते हैं? 34 होते हैं। में कितने होते हैं? 34 दांत होते हैं मित्र। तो यदि दांतों के बारे में देखा जाए, जो दांत हैं, तो मनुष्य में कुल कितने दांत हैं? 32 दांत हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी में भी कितने दांत होते हैं? तो गाय भैंस भेड़ बकरी में भी कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। घोड़ा सुअर खरगोश ऊंट, तो घोड़े में कितने हैं? 40 हैं। सुअर में 44 हैं। खरगोश में 28 हैं। घोड़े में 40, सुअर में 44, खरगोश में 28 और ऊंट में कितने? आपके 34 दांत पाए जाते हैं। तो ये दांतों की संख्या होती है मित्रों। ये दांतों की क्या है? संख्या है मेरे साथियों, दांतों की संख्या कि किस पशु में कितने कितने दांत पाए जाते हैं, किस पशु में कितने कितने दांत पाए जाते हैं। अब यदि हम लोग मनुष्य पर बात करें कि जो मनुष्य, इस मनुष्य को क्या कहा जाता है? दांतों के आधार पर यदि देखें, तो दांतों के आधार पर यदि हम लोग देखें तो मनुष्य को किन नामों से जाना जाएगा? तो मनुष्य को दुवार दंती कहा जाता है। दुवार दंती, दुवार दंती कहा जाता है, क्योंकि जीवन में 2 बार दांत आते हैं। जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दुवार दंती कहा जाता है। तो मनुष्य को क्या कहा जाता है? दुवार दंती कहा जाता है। इसके अलावा मनुष्य को कहा जाता है गर्त दंती। गर्त दंती कहा जाता है, क्योंकि जो दांत हैं, यदि आप लोग दांतों को देखोगे तो जो दांत हैं, वो दांत इस तरह से गर्त में धसे हुए पाए जाते हैं। इस तरह से किसमें धसे हुए पाए जाते हैं? गर्त में धसे हुए पाए जाते हैं। जो दांत हैं किसमें धसे हुए पाए जाएंगे? गर्त में धसे हुए पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कह देते हैं हम लोग? गर्त दंती कहते हैं। तो मनुष्य कैसा है? तो मनुष्य दुवार दंती है, गर्त दंती है। इसके अलावा और क्या है? तो इसके अलावा बहुदंती, मतलब 2 से ज्यादा टाइप के दांत हैं, तो बहुदंती है। तो मनुष्य होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दुवार दंती होता है, कर्त दंती भी होता है, और कैसा होता है? बहुदंती भी होता है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य कैसा प्राणी है मित्रों? तो मनुष्य कैसा है? दुवार दंती, गर्त दंती और कौन सा? बहुदंती। दुवार दंती, गर्त दंती और कैसा होता है? बहुदंती होता है। कौन? मनुष्य। तो मनुष्य दुवार दंती, गर्त दंती और कैसा पाया जाता है? बहुदंती पाया जाता है, जो मनुष्य है वो। अब ये जो दांत हैं, यदि आप लोग दांतों की संरचना को देखोगे, तो जो दांत हैं, इन दांतों में यदि आप लोग देखोगे, मानकर चलो ये दांत है, ये आपके, तो इस दांतों में तरह से ये मसूड़ों के अंदर धसे हुए दांत हैं आपके, मसूड़ों के अंदर धसे हुए दांत हैं। इसके अंदर ये जड़ पाई जा रही हैं आपके, कुल जड़ पाई जा रही हैं। अब दांत के 3 भाग होते हैं। दांत के 3 भाग होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए तो दांत है, उस दांत के कुल कितने भाग हैं? यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दांत के कुल कितने भाग होते हैं, तो दांत के 3 भाग होते हैं। दांत के जो भाग हैं, तो दांत के कुल कितने भाग हैं? तो दांत के कुल कितने भाग हैं आपके? तो दांत के 3 भाग हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपके शिखर, शिखर होता है। एक होता है ग्रीवा, मतलब गर्दन। शिखर, ग्रीवा, जिसको गर्दन कहते हैं। और ये क्या होते हैं? आपकी जड़। तो दांत के कुल 3 भाग हैं, शिखर, ग्रीवा और जड़। शिखर, ग्रीवा और जड़। तो इस प्रकार से दांत के कुल कितने भाग हैं? तो दांत के कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं दांत के? तो आप लोग कह सकते हो शिखर, ग्रीवा और जड़, ये दांत के 3 भाग हैं। अब शिखर, ग्रीवा, जड़ में देखे होगे आप लोग, तो ये जो ऊपर वाला भाग है, ये भाग तो क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। ये दांत का कौन सा भाग है साथियों? शिखर भाग है। इसके अलावा यदि आप लोग देखोगे कि ये जो है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा इसका? तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है इसका? गर्दन। ग्रीवा कहलाएगा। गर्दन कहोगे या आप लोग क्या कहोगे? ग्रीवा कहोगे। तो ये दांत की क्या है? ग्रीवा है। ऊपर वाला हिस्सा शिखर हो गया, ये ग्रीवा हो गया। आ रहा है समझ में? ऊपर वाला हिस्सा शिखर, ये कौन सा हो गया? ग्रीवा।
गर्दन या ग्रीवा वाला भाग हो गया। और ये जो है लास्ट में, ये कौन से हैं आपके, तो लास्ट में कौन सा है, जड़ वाला वाला। तो इस प्रकार से दांत के कुल 3 भाग हैं। एक तो होता है शिखर, एक होता है ग्रीवा और एक कौन सी होती है, जड़। शिखर, ग्रीवा और जड़। तो दांत के यदि आप लोगों से पूछा जाए कि दांत के कुल कितने भाग हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 भाग होते हैं दांत के। कौन कौन से भाग होते हैं, तो शिखर होता है, ग्रीवा होती है और जड़ होते हैं। ये दांत के 3 भाग हैं। मनुष्य दांतों के आधार पर कैसा होता है, तो दुबार दंती होता है, गर्त दंती होता है और कैसा होता है, बहुदंती। दुबार दंती, गर्त दंती और बहुदंती। दुबार दंती, गर्त दंती और कैसा होता है, बहुदंती होता है मनुष्य। जो मनुष्य दुबार दंती, गर्दंती, बहुदंती होता है। 3 भाग हैं, शिखर, ग्रीवा और जड़। शिखर, ग्रीवा, जड़ है। ऊपर वाला भाग ये शिखर है, ये मसूड़े में धसा हुआ है, गर्दन या ग्रीवा है, और नीचे क्या है आपके, जड़ है। तो ये दांत के कुल भाग कितने हो गए, तो दांत के कुल भाग कितने हो गए आपके, 3 भागों में बांटा गया है दांत की जो स्ट्रक्चर है उसको। अब इसमें आप लोग देखोगे जो ये शिखर वाला भाग है, इस शिखर वाले भाग पर यदि हम लोग देखें, तो इस शिखर वाले भाग पर, इस वाले हिस्से पर, इस जो शिखर वाला भाग है, इस शिखर वाले भाग पर, भाग के ऊपर एक सफेद रंग की परत पाई जाती है। इस वाले हिस्से पर, ये जो दांत का हिस्सा है, ये जो आपके दांत का हिस्सा है, इस दांत के हिस्से पर, जो ऊपर वाला हिस्सा है दांत का, ये वाला, इस दांत के हिस्से पर, ऊपर वाले हिस्से पर एक परत पाई जाती है आपकी, वाले हिस्से, ये वाले हिस्से पर एक परत पाई जाती है दांत के इस वाले हिस्से पर। दांत के इस वाले हिस्से पर एक परत पाई जाती है। उस परत का नाम क्या है, दांत के इस हिस्से पर जो परत पाई जाती है उसका नाम क्या है। तो यदि आप बात करोगे कि इस जो परत पाई जा रही है उसका नाम क्या है, तो दांत के ऊपर जो परत पाई जाती है, इस परत को जो सफेद रंग की होती है, दूधिया रंग की, सफेद रंग की परत पाई जाती है, सफेद रंग की परत पाई जाती है, सफेद रंग की, सफेद रंग की परत पाई जाती है दांत के ऊपर। तो इस दांत के ऊपर जो सफेद रंग की परत पाई जाती है, इसको हिंदी में कहते हैं दंत बलक, इंग्लिश में कहते हैं इनेमल। क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, दंत बलक कहते हैं। तो दंत बलक या इनेमल पाया जाता है, इनेमल या दंत बलक पाया जाता है। अब ये जो इनेमल है, क्या आप लोग जिसको क्या कह रहे हो साथियों, दंत बलक कह रहे हो मित्रों, क्या कह रहे हो आप, दंत बलक कह रहे हो या इनेमल कह रहे हो। ये इनेमल जो दांत के ऊपर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, कठोर होता है। तो आप लोग कह सकते हो कि जो इनेमल है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। तो ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, कौन सा है, इनेमल है। तो ये सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, सफेद रंग की एक परत होती है, एक संरचना पाई जाती है, एक परत पाई जाती है दांत के शिखर वाले भाग पर, जिसे इनेमल या दंत बलक कहा जाता है। तो ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनेमल हो जाएगा। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनेमल हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो इनेमल है, ये जो आप लोग जिसको क्या कह रहे हो, इनेमल कह रहे हो, ये इनेमल बनता किससे है। यदि आपसे पूछा जाए कि इनेमल का जो निर्माण है, इस इनेमल का निर्माण किससे हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। इसका निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि कैल्शियम तो निर्माणकारी तत्व है, फॉस्फेट मजबूती प्रदान करता है। तो जो इनेमल है इसका निर्माण किससे होता है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट से इस इनेमल का निर्माण होता है। जो इनेमल है, इस इनेमल का निर्माण किससे हो रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट से निर्माण हो रहा है इस इनेमल का। तो सफेद रंग की संरचना पाई जाएगी शिखर भाग पर, जिसे इनेमल या दंत बलक कहा जाता है, जो मानव शरीर का सबसे क्या है, कठोर भाग है साथियों। सबसे कठोर भाग है मानव शरीर का कौन, इनेमल। तो दंत बलक या इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है।
कई दफे पूछा हुआ क्वेश्चन, एक दफे नहीं, ये कई दफे पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके कि जो दंत बलक है, जिसको आप इनेमल कह रहे हो, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल या दंत बलक है, जो किससे बन रहा है? कैल्शियम फॉस्फेट से बन रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है आपके। अब बात आती है ये जो बीच में जो स्थान है, यदि आप इसकी बात करोगे कि जो दांत है, आपने देखा ये तो कठोर एक मोटी कठोर परत है दांत की, सफेद रंग की कठोर परत पाई जाती है शिखर वाले भाग पर। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इनेमल नाम दे दिया। इस परत का हम लोगों ने नाम क्या दिया है? तो इनेमल नाम दे दिया है इसका। लेकिन इसके अंदर ये गुहा पाई जाती है, एक तो ये गुहा पाई जाती है। अब इस गुहा में रुधिर वाहिकाएं होती हैं। एक तो ये जो गुहा पाई जाती है इस दांत के अंदर, तो दांत के अंदर जो गुहा पाई जाती है, तो दांत के अंदर जो गुहा पाई जाएगी उसको कहा जाता है मज्जा गुहा। अब ये जो मज्जा गुहा है, इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? तो इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ओडेंटो ब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा क्या पाई जाती हैं? इसमें रुधिर वाहिकाएं भी उपस्थित होती हैं, रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती हैं, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। ये जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये एक पदार्थ का स्त्राव करती हैं। तो इनके द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ है, के द्वारा एक पदार्थ स्त्रावित होता है जिसको डेंटिन कहा जाता है। के द्वारा एक पदार्थ स्त्रावित होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। तो इनके द्वारा एक पदार्थ स्त्रावित होगा, उस पदार्थ का नाम क्या हो गया? डेंटिन हो गया उस पदार्थ का नाम। और ये जो डेंटिन है, ये डेंटिन क्या काम करता है? तो ये जो डेंटिन नामक जो पदार्थ है, ये क्या है? दांतों का निर्माण करता है, दांतों का निर्माण करता है, दांतों का निर्माण करता है। तो डेंटिन से क्या किसका निर्माण हो रहा है? दांतों का। तो डेंटिन पदार्थ है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित है, उससे किसका निर्माण हो रहा है? दांतों का। ये जो इनेमल वाला भाग है, इसका निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से हो रहा है। ये इनेमल वाला भाग है, ये इनेमल वाला भाग है, इसका निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से हो रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट से हो रहा है। तो ऑल ओवर दांतों का यदि पूछा जाए तो या तो देगा आपकी डेंटिन से होता है दांतों का निर्माण, या फिर आप लोगों को सीधा देगा कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो दांतों का हम लोगों ने निर्माण देख रहे हैं, यदि इसमें हम लोग ये देखें कि जो दांत हैं, ये जो दांत हैं, ये नेचुरल दांतों की बातें चल रही हैं, लेकिन हम नकली दांतों की बात करें, नकली दांत, तो जो नकली दांत हैं, इन नकली दांतों के निर्माण पर यदि बात करें हम लोग, तो नकली दांतों का जो निर्माण है, नकली दांतों के निर्माण को देखें तो प्राचीन समय में, प्राचीन समय में मतलब पहले, प्राचीन समय में या आपसे पहले, आधुनिक से पहले, तो ये आप कह सकते हो प्राचीन समय में या पहले कि नकली दांतों को किससे बनाया जाता था? कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता था, कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता था। किससे बनते थे नकली दांत? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से बनते थे नकली दांत। तो ये नकली दांत किससे बनते थे? कैल्शियम कार्बोनेट से बनते थे। ये नकली दांत किससे बनते थे? कैल्शियम कार्बोनेट से बनते थे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में किससे निर्माण किया जाता है, तो वर्तमान में नकली दांत, तो वर्तमान में जो नकली दांत हैं, कि वर्तमान में नकली दांत किससे बनाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में नकली दांत किससे बनाए जाते हैं? एक पॉलीमर है एक्रेलिक रेजिन, किससे बनाए जाते हैं? एक्रेलिक
रेजिन। तो नकली दांत किससे बनाए जाते हैं? एक्रेलिक रेजिन से बनाए जाते हैं। तो वर्तमान में जो नकली दांत हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो नकली दांत हैं, पहले तो किससे बनाए जाते थे? कैल्शियम कार्बोनेट से बनाए जाते थे। नकली दांत किससे बनाए जाते थे? कैल्शियम कार्बोनेट से बनाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में नकली दांत किससे बनाए जाते हैं? तो एक्रेलिक रेजिन से बनाए जाते हैं वर्तमान में जो नकली दांत हैं वो। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नकली दांत किससे बनाए जाते हैं, तो मित्रों आंसर क्या हो जाएगा? एक्रेलिक रेजिन से वर्तमान में नकली दांत बनाए जाते हैं आपके। और पहले किससे बनाए जाते थे? कैल्शियम कार्बोनेट से। आजकल कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बनाए जाते हैं। आजकल दांत किससे नहीं बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बनते हैं, जो नकली वाले दांत हैं। अब किससे बनते हैं? आपके एक्रेलिक रेजिन से। आपने देखा होगा, पोपला हो जाता है व्यक्ति, लगा लेते हैं, फिर ऐसे उगल लेते हैं उन दांतों को, और फिर साफ कर लेते हैं बिल्कुल एकदम, और दोबारा से जरूरत पड़ेगी तो फिर लगा लेंगे। वो नकली दांत हैं, वो उनकी बात चल रही है। वो किससे बने होते हैं? एक्रेलिक रेजिन के बने हुए होते हैं साथियों। किससे बन रहे हैं? एक्रेलिक रेजिन के बने हुए होते हैं। तो ये नकली दांतों को लेकर है आपके। अब उसके बाद में देखें, देखो हम लोगों ने देखा था दांत के, कि दांत की जो स्थिति है, हम लोगों ने क्या देखा था कि दांत हैं जो मनुष्य में 32 होंगे, गाय भैंस बकरी भेड़ में भी 32 होंगे, घोड़े में 40, सुअर में 44, खरगोश में 28, ऊंट में 34 दांत होते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो दांत हैं, मनुष्य कैसा होगा? द्वार दंती, गर्त दंती और बहुदंती। जो मनुष्य है वो मनुष्य कैसा होता है? तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो मनुष्य है वो मनुष्य कैसा होता है, तो मनुष्य होता है दांतों के आधार पर द्वार दंती, गर्त दंती और बहुदंती होता है। दांत के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? तो शिखर, ग्रीवा और जड़ें। शिखर, ग्रीवा, जड़ें। इस शिखर भाग पर एक सफेद रंग की परत पाई जाती है, जिसे एनिमल या दंतवलक कहा जाता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ये किससे बन रहा है? आपके कैल्शियम फॉस्फेट से बन रहा है। फिर बात आती है कि इसके अंदर एक गुहा पाई जाएगी, जिसको मज्जा गुहा कहा जाएगा। इसमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ऑडेंटोब्लास्ट सेल भी होती हैं। ऑडेंटोविलास सेलेन के द्वारा स्त्रावित पदार्थ डेंटिन होता है, जो दांतों का निर्माण करता है आपके। नकली दांत पहले किस किस बनाए जाते थे? कैल्शियम कार्बोनेट से। वर्तमान में एक्रेलिक रेजिन से बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में नकली दांत किससे बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा एक्रेलिक रेजिन एक क्या है? बहुलक है। एक्रेलिक रेजिन यदि पूछा जाए कि एक्रेलिक रेजिन एक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्रेलिक रेजिन क्या है? एक बहुलक है साथियों। एक्रेलिक रेजिन क्या है? एक बहुलक है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि जो दांत हैं, ये दांतों के आधार पर मनुष्य को द्विवार दंती कहा जाता है। तो जो दांत हैं, ये दांत वन में 2 बार आते हैं। वन में वन में 2 बार आते हैं। वन में 2 बार आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? द्विवार दंती। वन में कितनी बार आएंगे? 2 बार। तो द्विवार दंती कहा जाता है। द्विवार दंती किसको कहा जाता है? मनुष्य को कहा जाता है, क्योंकि इसके दांत जीवन में 2 बार आते हैं। और वो जीवन अवधि के आधार पर यदि आप लोग देखोगे, तो जीवन अवधि के आधार पर जो दांत हैं, वो दांत कितने प्रकार के होंगे? तो जीवन अवधि के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीवन अवधि के आधार पर यदि आप लोग दांत देखोगे, जीवन अवधि के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। तो दांत 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे? चले बताएं। जीवन अवधि के आधार पर, जीवन अवधि के आधार पर जो दांत हैं वो 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे? तो एक तो होंगे अस्थायी दांत। अस्थायी दांत होते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं। और एक होते हैं आपके स्थायी दांत। एक तो होते हैं अस्थायी दांत और एक क्या होते हैं? आपके स्थायी दांत होते हैं। अब बात आती है कि जो अस्थायी दांत हैं और एक कौन से हैं? आपके स्थायी दांत हैं। ये जो अस्थायी दांत हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि अस्थायी दांत कितने होते हैं और इन अस्थायी दांतों को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जानेंगे? दूध के दांत। अस्थायी दांतों को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ, दूध के दांत। के दांत कहा जाता है। अरे कई बार नहीं कहते हैं कि छोटे बच्चों से, अभी तो तेरे दूध के दांत ही नहीं गिरे। इसका मतलब दूध वाले दांत गिरते हैं आगे चलकर। तो ये अस्थायी दांत, मिल्क टीथ को कहा जाता है अस्थायी दांत, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। और यदि ये पूछे जाएं कि संख्या में कुल हैं ये कितने हैं, तो अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं।
यदि आपसे पूछा जाए कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है या अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी दांत कुल कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है, मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है। किनको? अस्थायी दांतों को। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए स्थायी दांत, तो स्थायी दांत कितने होंगे? तो स्थायी दांत कौन कौन से हैं? तो स्थायी दांत कितने होते हैं, संख्या यदि पूछी जाए, मतलब स्थायी दांत का मतलब है जीवन में केवल एक बार आते हैं। अस्थायी मतलब दूध के दांत जो बचपन में आ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं आपके। तो ये स्थायी दांत संख्या में कुल कितने होंगे? तो स्थायी दांत मनुष्य में संख्या में कुल कितने होंगे? तो ये मनुष्य में होंगे आपके 12। तो 12 तो कौन से होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। और 20 कौन से होते हैं? तो अस्थायी दांत होते हैं। तो एक तो हो गए आपके अस्थायी दांत, और एक कौन से हो गए साथियों? स्थायी। और एक हो गए अस्थायी दांत। एक तो अस्थायी दांत हो गए और एक कौन से हो गए? स्थायी दांत हो गए। इन्हें दूध के दांत कह रहे हैं। कुल संख्या में 20 हैं। स्थायी दांत हैं, इस संख्या में कितने हैं? 12 हैं। तो स्थायी दांत संख्या में कुल कितने होते हैं? तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? 12 होते हैं ये जो स्थायी दांत है। तो जीवन काल के आधार पर ही है। लेकिन यदि आप लोग कहोगे कि मनुष्य को बहुदंती भी कहा जाता है, क्योंकि कार्य के आधार पर दांत 2 से ज्यादा प्रकार के। दो बार दंती क्योंकि जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए आपने कह दिया। गर्त दंती क्योंकि मसूलों के अंदर धसे रहते हैं, इसलिए आपने क्या कह दिया? उनको गर्त दंती कह दिया। लेकिन अब बात ये आती है कि बहुदंती, बहुदंती का मतलब है कि ये जो कार्य प्रणाली है, कार्य के आधार पर यदि देखा जाए, तो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर यदि हम लोग देखें कि कार्य के आधार पर जो दांत हैं, तो कार्य के आधार पर ये दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य के आधार पर यदि आप लोग देखोगे, कार्य के आधार पर दांत कुल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। और 4 प्रकार के कौन कौन से हैं कार्य के आधार पर यदि देखोगे? कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत कौन से हैं? तो एक तो होते हैं आपके इंसाइजर, इंसाइजर होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? इंसाइजर होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं, कृंतक कहते हैं। और इनको किससे व्यक्त करते हैं? तो इनको किससे व्यक्त करते हैं? तो इनका संकेत क्या है, मतलब किस संकेत से इनको व्यक्त करेंगे? तो इंसाइजर आई से व्यक्त करते हैं, इंसाइजर को आई से व्यक्त करते हैं। किसको? इंसाइजर को। तो एक तो इंसाइजर या कृंतक होंगे, एक होंगे आपके कौन से? कैनाइन, कैनाइन, या इनको आप लोग क्या बोलते हो? रदनक, इसे व्यक्त करोगे। एक होते हैं आपके प्रीमोलर, या इनको क्या बोलते हैं आप? अग्र चवर्णक, प्रीमोलर या क्या बोलोगे? अग्र चवर्णक। और एक होते हैं आपके मोलर, और मोलर को क्या कहा जाएगा? चवर्णक। मोलर दांतों को क्या कहा जाता है? चवर्णक। तो इस प्रकार से यदि दांत देखे जाएं तो कुल कितने प्रकार के हो गए? तो दांत देखे जाएं तो कुल कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं कुल। अब बात आती है कि इनके संकेत क्या हैं। तो संकेत यदि आप लोग देखोगे, तो इसका संकेत क्या है? किसका? इंसाइजर का। तो इसको किससे व्यक्त करते हैं? आई से। यदि कैनाइन को देखोगे, रदनक, तो रदनक को किस संकेत से डिनोटेट करते हैं? तो इसको किससे करते हैं? सी से। प्रीमोलर, यदि आप प्रीमोलर का संकेत देखोगे तो प्रीमोलर को किससे व्यक्त करते हैं? तो प्रीमोलर को व्यक्त करते हैं पीएम से, प्रीमोलर। और जो मोलर है, जिसको आप लोगों ने चवर्णक कहा है, तो इस चवर्णक का संकेत क्या है? तो इसको किससे व्यक्त करते हैं? एम से व्यक्त करते हैं। को किससे व्यक्त कर रहे हैं? तो एम से व्यक्त कर रहे हैं। तो इस आधार पर, कार्य के आधार पर यदि देखा जाए, तो कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब यदि आप लोग देखो कि जो इंसाइजर दांत हैं, इन इंसाइजर दांतों का कार्य क्या है, का काम क्या है इंसाइजर दांतों का? तो देखो, ये जो आगे वाले दांत हैं, ये आगे वाले दांत कौन से हैं? इंसाइजर हैं। ये आगे जो पाए जाते हैं, ये आगे जो आपके पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? इंसाइजर दांत हैं। तो जैसे ही आप कोई चीज को लेते हो तो क्या करते हो? काटते हो, काटते हो। इस
इसलिए इनको क्या कह दिया, कृंतक कह दिया। कृंतक इसलिए तो कह दिया क्योंकि क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। तो ये काटने का, भोजन को काटने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। तो ये भोजन को क्या करेंगे, काटने का कार्य करेंगे, कौन, इंसाइजर। फिर बात किसकी आती है, तो उसके बाद में बात आती है कैनाइन या रदनक। ये जो कैनाइन है या रदनक हैं, ये दांत क्या काम करते हैं, तो ये नुकीले दांत होते हैं जो ऊपर के जबड़े नीचे के में, इधर ऊपर के इधर नीचे के में पाए जाते हैं। ये नुकीले दांत होते हैं, और नुकीले दांत होते हैं इसलिए क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। एक तरह से आप लोग कह सकते हो, तो ये क्या काम करते हैं, तो चीरने फाड़ने का, चीरने फाड़ने का कार्य, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अब ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, तो ये मुख्यतः किस में ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित पाए जाते हैं, क्योंकि चीरने फाड़ने का जो कार्य है वो मांसाहारियों में ज्यादा होता है, मांसाहारियों के लेवल पर ज्यादा होता है। तो इसलिए आप लोग कह सकते हो कि कैनाइन या रदनक है वो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो मांसाहारी प्राणियों में, मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित, तो मांसाहारी प्राणियों में क्या पाए जाते हैं, अधिक विकसित पाए जाते हैं, कौन से, कैनाइन या रदनक हैं। तो कैनाइन या रदनक किन में ज्यादा पाए जाते हैं, तो मांसाहारी प्राणियों में ज्यादा विकसित होते हैं, जो क्या काम करते हैं, तो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद में बात आती है किसकी, प्रीमोलर की, कि जो प्रीमोलर है ये क्या काम कर रहा है, तो देखो इंसाइजर तो क्या कर रहा था, काटने का, तो इंसाइजर ने तो काट दिया। फिर कैनाइन ने, यदि कोई ऐसा भोजन है जो डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो चीड़ फाड़ करेंगे, तो चीड़ फाड़ कौन करेंगे, कैनाइन। अब प्रीमोलर क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं भोजन, तो ये क्या काम करेंगे, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं कौन, तो प्रीमोलर भोजन के क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तो प्रीमोलर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब ये जो मोलर हैं, ये मोलर क्या काम करेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मोलर क्या काम करेंगे। देखो प्रीमोलर गेम से व्यक्त कर रहे हैं, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। अब मोलर या चवर्णक क्या करेंगे, अब भोजन लास्ट में इधर जाएगा, तो ये पीसने का कार्य करते हैं, चक्की की तरह, चक्की की तरह एकदम पीस देते हैं आपके। तो भोजन को पीसने का कार्य करेंगे, ये क्या काम करेंगे, पीसने का, पीसने का कार्य, क्या आप लोग कह सकते हो बारीक करना, जो भी भोजन है उसको एकदम बारीक कर देंगे। वो कौन से करेंगे, मोलर या चवर्णक दांत करेंगे। तो कार्य प्रणाली के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, इसलिए मनुष्य को इनके आधार पर ही बहुदंती कहा जाता है, के आधार पर ही क्या कहा जाता है, बहुदंती कहा जाता है मनुष्य को। इंसाइजर होंगे, कैनाइन होंगे, प्रीमोलर होंगे और मोलर होंगे। इंसाइजर का संकेत आई होगा, कैनाइन का सी होगा, प्रीमोलर का पीएम होगा, मोलर का एम होगा। इंसाइजर काटने का कार्य करते हैं, कैनाइन चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी प्राणियों में ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए मांसाहारियों में ज्यादा विकसित है। प्रीमोलर है, ये क्या है, छोटे टुकड़े करते हैं भोजन के, जो भोजन किया है। और मोलर क्या करते हैं, बिल्कुल पीसने का, बारीक पीस देते हैं, एकदम बारीक टुकड़े कर देते हैं, एकदम बारीक पीस देते हैं, कौन, मोलर दांत। तो ये कार्य प्रणाली के आधार पर है। तो जीवन काल के आधार पर दो प्रकार के देखे आपने, स्थायी और अस्थायी। कार्य प्रणाली के आधार पर आपने चार प्रकार के देखे, चार प्रकार के कौन से देखे, इंसाइजर या कृंतक, कैनाइन या रदनक, प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक, मोलर मतलब चवर्णक देखे। अब आगे देखें आप, ये तो आप लोगों ने इसके आधार पर देख लिए कि दांत कितने प्रकार के होंगे, क्या आप लोग पढ़ रहे। अब हम लोग बात करते हैं दंत सूत्र की, तो किसकी बात करते हैं, दंत सूत्र की बात करते हैं। तो देखो दंत सूत्र की यदि बात की जाए तो क्या मामला है, दंत सूत्र, दंत सूत्र पर यदि हम लोग बात करें
देखो दंत सूत्र पर यदि हम लोग बात करते हैं कि जो दंत सूत्र है उसकी क्या कंडीशन है, दंत सूत्र है उसकी क्या कंडीशन है। तो देखो हम लोग बात करते हैं किस पर, दंत सूत्र पर। दंत सूत्र बिल्कुल एकदम पूरी परत खुल जाएंगे, आप देख भी रहे होंगे, ना कंटेंट मिलेगा आप लोगों के लिए। जब आप एग्जाम हॉल पे बैठोगे तो खुद महसूस करोगे कि हाँ पढ़े कहीं से, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हिलेगा एग्जाम। केवल ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए आप तो चीजों को। देखो दंत सूत्र की बात हम लोग करें तो दंत सूत्र बच्चों का अलग देखते हैं और वयस्क का अलग देखते हैं हम लोग। एक तो किसका देखेंगे, बच्चों का, एक किसका देखेंगे, वयस्क का, मतलब एडल्ट का। तो एक तो दंत सूत्र किसका देखते हैं, वयस्क का, और एक किसका देखते हैं आपके, तो वयस्क और बच्चों का। तो बच्चों का दंत सूत्र सबसे पहले बच्चों का, बच्चों के दंत सूत्र पर बात करते हैं एक तो, और एक इसमें किस पर बात करेंगे, वयस्क का जो दंत सूत्र है एडल्ट का, पर हम लोग बात करें। एडल्ट का दंत सूत्र है जब वयस्क का दंत सूत्र और बच्चों का दंत सूत्र, इन दोनों ही बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो साथियों, मामला क्या है, यदि बच्चों के दंत सूत्र पर हम लोग बात करें तो जो दांत हैं, एक तो है ऊपर का जबड़ा, एक कौन सा है, नीचे का जबड़ा। एक तो कौन सा हो गया, ऊपर का जबड़ा, एक कौन सा हो गया, नीचे का जबड़ा। अब देखो ऊपर के जबड़े पर आई सी कैम एम, नीचे का जबड़ा आई सी कैम एम गुणा, अरे ये बराबर हिस्सों में बट रहा है, निशान है ना सबके, ये बराबर हिस्सों में बट रहा है, एक इधर का हिस्सा एक इधर का हो गया, इसलिए एक तरफ का काउंट करके 2 से गुणा कर देते हैं। तो आपको एक तो इस तरह से ध्यान रखना है कि बच्चों का दंत सूत्र होता है तो आई सी पी एम और एम, आई सी पी एम एम गुणा क्या कर दोगे, 2 से, तो 2 से इसका क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, बच्चों का दंत सूत्र हो गया। अब बात आती है जो बच्चों का जो दंत सूत्र है, आज संख्या यदि देखी जाए तो कितनी होगी, तो संख्या आपकी क्या होगी, 21-20। एक मोबाइल नंबर ध्यान रखना है 21-20 वाला, कितना ध्यान रखना है, 21-20, और कुछ नहीं रखना है। कौन सा मोबाइल नंबर ध्यान रखना है, 21-20 मोबाइल नंबर ध्यान रखना है। अब देखो 21-20 मोबाइल नंबर पर आप बात करोगे, देखो ऊपर के जबड़े में देखो, 2 से गुणा 2 का किया तो 4, ये 4 क्या हो गए, इंसाइजर, 1 2 3 4 सबके इंसाइजर। फिर कैनाइन एक है ऊपर के जबड़े में, तो देखो गुणा करो 2 से, तो 1 गुणा 2 करोगे तो 2, तो एक नुकीला इधर होगा और एक नुकीला इधर होगा, एक तो इधर होगा और एक नुकीला इधर होगा आपके। फिर उसके बाद में ये 2 हो गए, तो देखो 2 से आप गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, तो 4 कौन से प्रीमोलर, 2 इधर 2 इधर। फिर जीरो मतलब मोलन नहीं होती, मोलन नहीं होती, स्पष्ट हो गया। फिर 2 दूनी 4, ये नीचे 4 इंसाइजर हो गए, फिर एक एक इधर एक इधर, फिर 2 दूनी 4, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए। 2 से गुणा किया है तो मोबाइल नंबर कितना होगा, 21-20, बच्चों में कितना होगा, 21-20। अब वयस्क की बात की जाए कि वयस्क में दंत सूत्र की क्या स्थिति है। देखो एडल्ट पर यदि हम लोग बात करें कि वयस्क में दंत सूत्र की क्या स्थिति है, कोई ऊपर का जबड़ा आई सी एम और क्या हो गया एम, बटे नीचे का जबड़ा आई सी एम और क्या हो गया एम, और जिसको गुणा किससे करोगे आप, वयस्क का जो दंत सूत्र है आई सी पी एम एम अपॉन आई सी पी एम एम गुणा किससे करोगे, 2 से कर दोगे। अब देखो इसमें ये फॉर्मूला क्या रहेगा, तो देखो 21-20 है इसमें, उसमें क्या हो जाएगा, 21-23 हो जाएगा, जीरो की जगह 3 आ जाएगा, 21-23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21-23, कितना होगा साथियों, 21-23 गुणा, अब देखो यहां क्या किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 कितने हो गए, 8।
8 हो गए, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 8 और 4 12 हो गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 12 और 8 कितने हो गए 20 थे। अब यही तो बढ़े तीन, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 कितने हो गए 12, 6 और 6 कितने हो गए आपके 12 हो गए, तो 20 और 12 कितने हो गए 32 दांत। तो एडल्ट व्यक्ति की स्थिति आपकी। तो दंत सूत्र यदि बच्चों का देखोगे आप लोग तो बच्चों का क्या है आईसीपीएमएम, आईसीपीएमएम मतलब 21 20 21 20, इधर एडल्ट का 21 23 21 23 होगा, 21 23 21 23 होगा। अब ये जो तीसरा जो मोलर दांत है इसको आप लोग क्या कह रहे हो थर्ड मोलर दांत कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप लोग थर्ड मोलर दांत, थर्ड जो मोलर दांत है, थर्ड मोलर दांत, ये जो तीसरा जो मोलर दांत है थर्ड मोलर दांत है, इस थर्ड मोलर दांत को ही कहा जाता है अकल दाढ़। विजडम टीथ कहा जाता है, विजडम टीथ कहा जाता है आपके, अकलदाढ़ या विजडम टीथ कहा जाता है आपके। तो ये तीसरा जो मोलर दांत है इसी को अकलदाढ़ कहा जाता है। तीसरा जो मोलर दांत है इसको क्या कहा जाता है आपके अकलदाढ़ कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अकलदाढ़ आ गई का मतलब व्यक्ति में अकल आ गई, माना जाता है आपके। तो ये तीसरा मोलर दांत है वो किस नाम से जाना जाएगा साथियों अकलदाढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा की पूरा एक दांतों का मैंने आपको कंक्लूजन बता, एकदम दांतों का सटीक विवरण बता दिया आपको पूरा की पूरा। देखो एकदम खतरनाक तरीके से एकदम बिल्कुल एक एक चीज आपके सामने खोलकर रख दी है दांतों की, एक एक चीज आप लोगों के सामने दांतों से संबंधित खोलकर रख दी है, कहीं कोई चीज नहीं बच रही है आपके, बिल्कुल साथियों। तो एक एक चीज खोलकर रख दी आपके। तो ये आपके देखो दांत, तो दांतों के आधार पर देखा जाए तो कैसा होगा दुबार दंती गर्त दंती बहुदंती, कौन सा होगा दुबार दंती गर्त दंती और बहुदंती, दुबार दंती गर्त दंती और कैसा हो गया मनुष्य बहुदंती होता है। अब हाँ दांतों का यदि अध्ययन पूछ लिया जाए कि किस विज्ञान में किया जाएगा तो ओडेंटोलॉजी में, ओडोंटोलॉजी में किया जाएगा, ओडेंटोलॉजी में किसमें किया जाएगा, दांतों का अध्ययन यदि पूछ ले तो ओडेंटोलॉजी में किया जाएगा, किसमें किया जाएगा ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी में किया जाएगा। दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन या दांतों का अध्ययन किसमें किया जाएगा तो ओडेंटोलॉजी, इसलिए ओडेंटोब्लास्ट कह रहे थे कोशिकाओं को, दांत कोशिकाओं को, तो ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी में किया जाएगा। तो दांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है ओडेंटोलॉजी, या दांतों की विज्ञान को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। तो देख दांत देखिए आप लोग, दांत दुबार दंती होंगे गर्त दंती होंगे बहुदंती होंगे, तो इसलिए मनुष्य को दुबार दंती गर्दंती बहुदंती कहा जाता है। दांत के तीन भाग हैं शिखर ग्रीवा जड़, कौन से हैं शिखर ग्रीवा और जड़, ये शिखर वाला भाग हो गया, ये ग्रीवा वाला भाग हो गया और नीचे क्या हो गया जड़ वाला भाग। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। शिखर वाले भाग पर एक सफेद रंग की परत पाई जाती है जिसे एनेमल या दंत बलक कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो किससे बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, किससे बनता है आपके कैल्शियम फॉस्फेट से। अब इसमें एक गुहा पाई जाएगी जिसको मज्जा गुहा कहा जाएगा, इसमें ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाएंगी जो डेंटिन का स्त्राव करेंगी, दांतों का निर्माण होगा जिससे। इसके अलावा रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। नकली दांत किससे बनते हैं आपके, तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट से बनते थे, आजकल एक्रेलिक रेजिन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं एक्रेलिक रेजिन से। जीवन काल के आधार पर दो बार दंती होता है मनुष्य, दो प्रकार के होंगे स्थाई स्थाई, स्थाई 12 होंगे, अस्थाई जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं 20 होंगे, इन्हें क्या कहा जाता है मिल्क टीथ, ये कितने होंगे 20। कार्य के आधार पर चार है इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ये इंसाइजर क्या करेंगे काटने का, कैनाइन चीरने फाड़ने का, प्रीमोलर छोटे टुकड़े बनाने का, मोलर
चबाने का कार्य करते हैं। मोलर क्या करते हैं? चबाने का। ये आपके सामने दंत सूत्र है। बच्चों का 21-20, 21-20, वयस्क का 21-23, 21-23 होता है आपके वयस्क का। और यदि तीसरे मोलर दांत को किस नाम से जाना जाता है, तो यदि आपसे कहा जाए कि अकलदाढ़ किसे कहा जाता है या विजडम टीथ किसे कहा जाता है, तो अकलदाढ़ या विजडम टीथ किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा तीसरे मोलर दांत को क्या कहा जाता है? अकलदाढ़ या विजडम टीथ कहा जाता है। सबसे एंड में आने वाला दांत है कौन सा? तो ये तीसरा मोलर दांत है, वो सबसे एंड में आता है। तो मित्रों ये दांतों को लेकर आज अध्ययन था आपके, एकदम सारी चीजों को आप लोगों के ये बड़े डिटेल से और तरीके से बताया है। जो एग्जाम में दांतों से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, इतना व्यवस्थित और सटीक है आपके ये कंटेंट। तो मित्रों आगे की हम लोग अगली क्लास में, अब यहाँ से मुख गुहा में से एक संरचना और बच गई आपकी लार ग्रंथियां, जिनका अध्ययन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। कल आप लोगों को लार ग्रंथियों से संबंधित क्लास मिलने वाली है मित्रों, तो आप देखना ना भूलें मित्रों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।